जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान आईएएस। ये वीडियो काफी गंभीर है और यूपीएससी के द्वारा किस प्रकार से सपनों को कुचला जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो के जरिए से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दूसरे लोगों तक। ठीक है, कारण मैं बताऊंगा इसका। लाइक जब करोगे आप तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वायरल होगा, शेयर करोगे तो दूसरे लोगों तक बात पहुंचेगी। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आप कर दीजिएगा सोशल मीडिया वगैरह पर, व्हाट्सएप वगैरह पर, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें फैलेंगी उतनी ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी। इन लोगों के भाव नहीं आ पा रहे हैं, अपने घर ही में बैठ करके रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनकी कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी टीचर कर रहा है, उन्हें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है ना, यूपीएससी को कोई लेना देना है नहीं, किसी राजनेता को लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मिल जाएंगे ना, लोग 14,000 मिल गए उन्हें, तो उन्हें क्या लेना देना इस चीज से। तो ठीक है, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको असलियत दिखाऊंगा। जो मैंने वीडियो बनाए थे पहले कि आप मुझे कमेंट कीजिए, अपनी मार्कशीट शेयर कीजिए, जिससे पता पड़ सके कि हाँ वाकई में लोग जान सकें कि रिजल्ट में कितनी हेरफेर हुआ है। तो ये है, इन्होंने अपनी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट सेंड की है मुझे, यानी कि 2021 में ये मेंस दे चुके हैं। इसके बाद एक और शायद मेंस दिया है इन्होंने, 2 टाइम्स लिखा है, उसकी मार्कशीट होगी नहीं। तो 911 नंबर थे। जो व्यक्ति 2 बार प्रीलिम्स निकाल चुका है, पहले 2 बार मेंस लिख चुका है, और इस बार उसके जो बन रहे थे वो 94 के आसपास बन रहे थे। 94 के आसपास का मतलब होता है काफी अच्छा स्कोर। ठीक है ना, और 6th इनका अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है। और एक चीज और बता दूं, ये जो मेरे पास मैसेज आया, उनकी बहन का मैसेज आया। सोचिए, खुद में ये है रोहित, इनमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये किसी से कुछ कह सकें, क्योंकि ये एक तरह से डिप्रेशन जैसी स्थिति में है इस समय। शौक हैं, भले ही इनका लास्ट में इंटरव्यू देने के बाद में ना होता, लेकिन यूपीएससी की गलतियों के कारण, भ्रष्टाचार जो अंदर यूपीएससी के हो रहा है, उसके कारण इनका नहीं हो पाया है। एक इंटरव्यू इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति 95 के आसपास 94 कर पा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो आप लोग, क्या मेरिट 100-200 चली गई है क्या? ये उदाहरण हुआ है इनका। नेक्स्ट देखो, आप देखोगे यहां पर इन्होंने पिछले साल भी, यानी कि 2024 में भी एक नंबर डिलीट हुआ था। इनके नंबर थे 87.28। हाँ, इन्होंने तो लिखा था, इन्होंने मेंस लिखा था, पिछले साल भी लिखा था इन्होंने मेंस, और इस बार इनके 101 बन रहे थे जीएस के अंदर। इनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी बताएगी क्यों नहीं हुआ है इनका। अगर इतनी ज्यादा दूध से धुली हुई है तो आज अभी के अभी उसे जारी करना चाहिए, नंबर जारी करने चाहिए। यदि वो शुद्ध पाक है बिल्कुल, तो आंसर की जारी करनी चाहिए तुरंत। क्या कमी रह गई इन लोगों में? मतलब इतने लोग मूर्ख हो सकते हैं, इतने लोग आपसे गलत बात कहेंगे। ये एक मेरे पास आया, इनका 140 के आसपास बन रहे हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। दोस्तों, बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनते हैं। और मैं ये जो कमेंट बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल फुल प्रूफ है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कमेंट तो मेरे वीडियो में भी आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप पर क्यों मंगाया उस चीज को? वेरीफाई करने के लिए, कि पता तो पड़ सके, मतलब मैं वेरीफाई कर सकूं पहले कि हाँ, मतलब लोगों के हैं या नहीं है। जैसे पहले मेंस लिखा है, या उनका जो पेपर है उसमें इतने सही है नहीं सही। इसी वजह से मुझे दो ढाई दिन लग गया वेरीफाई करने में। ये तुषार हैं, इनके 95 प्लस बन रहे हैं दोस्तों। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई बताएगा? यूपीएससी बताएगी क्यों नहीं हुआ है आखिरकार 95 प्लस पर भी? ये इस वजह से, क्योंकि 95 के आसपास वालों का हो गया है, इनका क्यों नहीं हुआ है आखिरकार? एक आध दो व्यक्ति का टेक्निकल इश्यू आ सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों का टेक्निकल इश्यू आ जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होने वाला। इनके 90 से 93 के आसपास हो रहे हैं सभी कोचिंग से, और 72 से 75 हो रहे हैं। ठीक है, चांसेस है इनका कि सी सेट नहीं हो पाया हो, बाई चांस नहीं हो पाया। तो क्या हक नहीं था तुरंत की तुरंत जानने का?
कि इनके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स हैं, आंसर की क्या है, ये 1 साल तक परेशान रहेंगे ना। ये एक है, आप इनकी सुनिए, इनके 96 से लेकर के 110 तक बन रहे हैं, सी सेट में 100 के आसपास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके हैं ये। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी ये मेंस दे चुके हैं। ये देख लीजिए, ये 92 नंबर आए थे पिछली साल, इनके मेंस दिया है, इस बार इतने बन रहे हैं इनके। कौन हिसाब किताब देगा? क्यों नहीं हुआ भाई? कितनी मेरिट गई है आखिरकार? 150 गई है क्या मेरिट? इनको देखो, इनका सी सेट में रहा था 2022 के अंदर, 2022 के अंदर, और उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया था 2022 में। उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा ना। 1 नंबर और होता तो ये मेंस लिखते ना 2022 में। 97 98 नंबर हैं इनके, ठीक है ना। और इस बार कितने हैं? 93 94, ये 95 97 भी हो सकते हैं ना, क्योंकि आंसर की के तहत ऊपर नीचे हो जाता है। इतने बन रहे हैं ना, मतलब ये पहले से टैलेंटेड हैं, ये लोग इतना कर पा रहे हैं, तो मेरिट क्या मतलब 150 पर गई है क्या मेरिट? सी सेट में बिल्कुल क्लियर है ये। इनके 104 बन रहे हैं, ये देखिए 104, सी सेट में 80 बन रहे हैं। क्यों नहीं हुआ भाई? इन्हें जानने का हक नहीं है क्या? वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग, तभी ये फैलेगा वीडियो, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, बातें ऐसी रह जाएंगी। अब ये देखिए इनके मार्क्स कितने हैं? 98 99 मार्क्स बन रहे हैं, और ओबीसी कैटेगरी से हैं। क्यों नहीं हुआ भाई? और इन्होंने पिछली साल 2023 में देखोगे, 23 में कितना टफ पेपर था, उसमें भी इनके 93 94 नंबर हैं, 93 नंबर फर्स्ट पेपर के अंदर। तो इनका स्कोर इतना है, जब उस समय कठिन था पेपर इतना, तब भी इतना था, और इस बार 98 99 है नंबर हैं। क्यों नहीं हुआ कोई बताएगा? और ओबीसी कैटेगरी से हैं, 1 2 नंबर तो कम जाते ही जाते हैं, 3 4 नंबर कम जनरल कैटेगरी से। सोचिए, सी सेट में भी क्वालिफाई थे ये, इन्होंने मेंस लिखा था। ये झूठ बोल रहे हैं क्या ये लोग? एक ये देखिए, ये कैटेगरी इनकी एससी है, और 98 प्लस जीएस के अंदर है, और 85 प्लस सी सेट में थे। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? क्यों कह रहा हूं मैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे? क्यों? क्योंकि ये असिस्टेंट कमांडेंट थे। 98 प्लस बन रहे हैं ना इनके, असिस्टेंट कमांडेंट, यहां पर ये इनका नाम है। मैंने वेरीफाई करके जब लगाया है सब कुछ, ठीक है। ये लिख रहे हैं 2023 में असिस्टेंट कमांडेंट थे, सेलेक्ट होकर के सेलेक्ट थे ये, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ली इन्होंने। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स देना था यूपीएससी का। कौन जिम्मेदार है इसका? जबकि 98 नंबर है, कितनी गई है भाई? एससी की कितनी गई होगी? मान लो जनरल की भी 105 चली गई होगी, तब भी तो हो जाना चाहिए था इनका। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? कौन बताएगा? क्या आंसर की कट ऑफ सब कुछ जारी नहीं किया जा सकता? बड़े स्केल पर नकल माफिया सक्रिय हो चुका है यूपीएससी के अंदर, ये सिद्ध नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल पूरी तरह से नकल माफिया यूपीएससी के अंदर घुस चुका है, और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से घुसाया गया है। पिछले 3 4 साल से इस रिजल्ट की तैयारी हो रही थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से जो अध्यक्ष थे सोनी, उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद में सूदन करके जो अध्यक्ष थी वो आई, उन्होंने अपनी बेटी को रिजर्व लिस्ट में डाला। उससे पहले रिजर्व लिस्ट में ओम बिड़ला की लड़की, आखिरकार सांसद विधायक इन सब की लड़के ही क्यों अधिकतम रिजर्व लिस्ट के अंदर आ रहे हैं? मैंने तो किसी सांसद और उसका बच्चा डायरेक्ट आईएएस बनते हुए नहीं देखा है, रिजर्व लिस्ट में ही क्यों उनका? तो एक तरह से ये सीक्वेंस वाइज किया गया भ्रष्टाचार है। और इस बार गुजरात से भी बहुत सारे लोग प्रीलिम्स निकाले हैं, आप देखोगे उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई 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 करके, 3 3 4 4 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ पास हुए हैं। ये भी एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, ये चीज समझनी पड़ेगी। यहां पर आप देखोगे फर्स्ट पेपर के अंदर ये कोई दूसरे में है, 102 नंबर है इनकी, 102 नंबर। अब इनका नहीं हुआ है तो किनका हुआ होगा भाई? 102 नंबर पर नहीं हुआ है। ये कौन लोग हैं? ये पागल हैं क्या ये लोग?
जो कमेंट कर रहे हैं अपने, इनके 197 हैं, देखो यहाँ पर, मतलब 97 जीएस में है, सीसेट में इतने हैं, नहीं हुआ इनका। क्या ये सब लोग डिप्रेशन में है इस समय? कौन जिम्मेदार है इनमें से कुछ कर लिया तो पता भी नहीं पड़ेगा हम लोगों को। 110 हैं विजन के अनुसार, जीएस में सीसेट के अंदर 73 हैं। चलो इनका हम थोड़ा सा बॉर्डर मान सकते हैं कि सीसेट के अंदर हो सकता है एक दो प्रश्न इनके गलत हो गए हों यूपीएससी के आंसर की के अनुसार। तो आपकी आंसर की भी तो सही नहीं आती, कैसे विश्वास कर लें? 3-3 क्वेश्चन गलत करते हो, एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो आप लोग, सीसेट में भी एक आध दो क्वेश्चन हटा देते हो। 110 समझ रहे हो ना कितना अच्छा स्कोर है। अब इससे और बेस्ट क्या स्कोर रहेगा? और वो भी विजन आईएएस से इन्होंने मिला करके बताया है। कुछ नहीं तो फिर सीसेट मार रहा है लोगों को, मतलब कहीं थोड़ा बहुत बच रहे हैं लोग तो वो सीसेट मार दे रहा है। यहां पर देखोगे 130 के आसपास है इनके, 90 सीसेट के अंदर हैं, नहीं हुआ है। क्या हाल है इनका पता है? जीएस में 100 से 105 बन रहे थे इनके, और 71 से 75 बन रहे थे। किसने मारा होगा? सीसेट ने मारा होगा। अगर नहीं मारा है तो 105 में फिर क्यों नहीं हुआ? और भी लोगों का तो हो रहा है। ये इनका 5th अटेम्प्ट था, सोचिए एक अटेम्प्ट बचा है। क्या करेंगे ये लोग? ये देश के लिए कार्य करेंगे कि देश से घृणा करेंगे? ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, राजनीति से लेकर के विधायक, सांसद, ये सब लोगों को वोट देते हैं, ये कोई आवाज उठा रहा है इनकी? जबकि पता पड़ चुका है, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आवाज तो नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ इससे निहितार्थ नहीं हो रहा है। इनका 3rd अटेम्प्ट है यूपीएससी के अंदर, 90+ स्कोर है, मतलब 90+ है। किसी कोचिंग संस्थान से 96 है, 94 है, किसी से 94 है, और ये ओबीसी कैटेगरी से हैं। क्यों नहीं हुआ भाई इनका? बताइए। एवरेज मानोगे इनका तो 92-93 के आसपास हो रहा है, नहीं हुआ इनका। एक तेलंगाना से ये मैसेज आया, 102 है फिर भी क्वालिफाइड नहीं है, 87 पर क्वालिफाइड नहीं है, ये एससी कैटेगरी से हैं, होना चाहिए था ना। मतलब 87 से क्या मतलब 95 चली गई होगी क्या एससी कैटेगरी की? हाँ, यदि गई है तो नकल माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। कुल मिलाकर के ये है। अगर 105 110 आपकी गई है कट ऑफ, तो इसका कारण ये हो सकता है कि बाकायदा बिठा बिठा करके लोगों ने चैट जीपीटी से नकल कराई है यूपीएससी के अंदर 100%। ये सिद्ध हो रहा है। ये सिद्ध हो रहा है इससे। ये देखिए यहां पर पेपर 1 में 90 बन रहे हैं, और हाईएस्ट जो है 94 बन रहे हैं, यानी कि 92 के आसपास इनके हैं। 70 मार्क्स सीसेट में, चलो ये सीसेट में फेल हो गए होंगे, मान के चलते हैं हम, एक दो क्वेश्चन गलत हो गया होगा, सीसेट में फेल हो गए होंगे, तो क्या इन्हें नंबर देखने का हक नहीं था? सीसेट पर हम बात कर रहे हैं कि सीसेट किस प्रकार से लोगों को मार रहा है। ये तो वो लोग हैं जो वीडियो वगैरह पहुंच करके कमेंट कर दिया जिन्होंने। ये इनका है, इन्होंने भी जीएस के में 98 मार्क्स हैं इनके, 85 उसमें है, इनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? कोई बताएगा? कैसे पता करें? ये 1 साल बाद जब आप तानाशाह की तरह, ये लोकतंत्र में रह रहे हैं, तानाशाही देश में रह रहे हैं कि आप जो कहोगे वही सही होगा। जो आप कह दोगे कि कौन सा था बजट वाला था, कौन सा था वो जो प्रश्न था पहले, कि राष्ट्रपति की सहमति या प्रधानमंत्री की सहमति से बजट रखा जाता है, कौन सा था ना एक क्वेश्चन, मतलब आप कहोगे वो वाला सही माना जाएगा। तानाशाह हो रहे हो आप। लास्ट ईयर इनके बहुत माइनर से, मतलब कट ऑफ इतनी गई थी और इतने इनके मार्क्स थे, और जबकि 3 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे। यही बात मैं उठा रहा था पहले भी कि 3 क्वेश्चन ड्रॉप होने के कारण कितने लोगों के सपने टूटे होंगे। इन्होंने तो कर दिए 3 ड्रॉप। इस बार इनके 86 84+
लगभग लगभग हैं हर कोचिंग से, नहीं हुआ इनका। कोई बताएगा? 118 हो रहे हैं इनके, 85 बन रहे हैं सी सेट के अंदर। 2 बार दृष्टि की आंसर की से ये बता रहे हैं। इनके लोएस्ट जो मार्क्स बन रहे हैं वो 98 बन रहे हैं, लोएस्ट, यानी कि विभिन्न कोचिंग संस्थानों से मिला करके लोएस्ट वाला बताया इन्होंने, अधिकतम वाला तो बताया भी नहीं। कम से कम 110-12 के आसपास होगा, नहीं हुआ। कौन जवाब देगा? तो इतने सारे लोग थे जो मैंने वेरीफाई किए कि हाँ इनका जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से। और भी लोग हैं जो कमेंट आप में से भी होंगे जेन्युइन। रिजल्ट पूरी तरह से रद्द होना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं तुरंत। क्यों? कारण इसका यह है कि कट ऑफ भी यदि ऊपर गई है तो कट ऑफ देख करके हम संतुष्ट थोड़ी ना होंगे। जब ये मेंस निकाले हुए लोगों के इतने बन रहे हैं कई बार, जबकि लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, एक व्यक्ति होता तो बात चल जाती। बहुत सारे लोगों की बात है ये। एससी कैटेगरी में जो 95 लेकर के आ रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट में तक में, जो जिनका हो चुका है, उनका नहीं हुआ इस बार एससी कैटेगरी में। तो इसका तात्पर्य है कि सीधे नकल माफिया घुस चुका है यूपीएससी के अंदर। मैं 100% नहीं कहता कि 100% लोग सबके सब फेक होंगे, लेकिन 14,000 में से यदि 2-3 हजार लोग भी अंदर चले गए यूपीएससी के, और फाइनल लिस्ट में यदि 100 से 200 लोग भी फर्जी आ गए, नकल माफिया वाले, तो ये तो देश को खोखला करेंगे डेफिनेटली। तो इस पर बात होनी चाहिए, सभी लोगों को बात करनी चाहिए इस पर। इस वीडियो को आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे आप लोग जुड़े रहो। जब तक कर लीजिएगा जब तक ये मुद्दा चल रहा है, फिर बाद में आपको लगे कि जेन्युइन चीज नहीं है हमारे चैनल पर, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो बाद में, लेकिन अभी फिलहाल कर लीजिएगा, आपकी जरूरत है थोड़ी सी। धन्यवाद।